पुरानी पेंशन को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने जोरदार प्रदर्शन किया। खबर बरेली से। बरेली में अटेवा पेंशन बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला संयोजक डॉक्टर मुनीश कुमार गंगवार, जिला महामंत्री रूप किशोर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर जिलाधिकारी गेट तक पैदल प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों को अभी तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं की गई है। हमें वही पुरानी पेंशन चाहिए। हमको नई पेंशन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। कर्मचारियों ने कहा कि सीमा पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों को ओपीएस न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में पेंशन की दो प्रणाली लागू करना कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और अनेक बार सरकार का ध्यान हम आकर्षित कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और हम बराबर धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेता रहे हैं, लेकिन सरकार नई पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में है, जो कि शिक्षकों का कर्मचारियों को स्वीकार नहीं है। उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने और नई पेंशन योजना को समाप्त करने की मांग की है। महिला सभा की महामंत्री नीतू वर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सड़क से संसद तक आंदोलन चलाया जाएगा। इस देश में सांसद और विधायकों को दो तीन पेंशन दी जा रही हैं, जबकि शिक्षक और कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने जमा होकर धरना प्रदर्शन किया। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश गंगवार हूँ। यह आज अकेबा का एक सूक्ष्म कार्यक्रम है। एक तरह से हमने सरकार को जगाने का, हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम करके जगाने का काम कर रहे हैं। समय रहते सरकार अगर चेत जाती है तो बहुत अच्छा, उनके फायदे की बात है। अगर वो नहीं चेतती है, अभी तो अकेबा है, अकेबा के साथ हजारों संगठन, जो तरह तरह के संगठन है, सारे एक होकर के हम लोग चूत सरकार का हिलाने का काम करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को होगी। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे विधायक हो, सारे लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अगर पुरानी पेंशन इतनी खराब है तो वो अपनी बंद कर दे, उसके बाद हमारी बंद करे। यही हमारी आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए आप लोगों को सभी का बहुत बहुत विभाग के कर्मचारी जुड़े हैं। आज इसमें सफाई कर्मचारी है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है, अकेबा है और सभी लोग। अभी तो बहुत मैं बता तो रहा हूँ, अभी तो हम लोग बहुत सूक्ष्म कार्यक्रम है ये। आपने देखे हैं तमाम हम लोगों के धरना प्रदर्शन कैसे होते। इससे पूर्व आपने मोटरसाइकिल रैली देखी होगी, बरेली की सड़कें जाम कर दी। तो आने वाला समय भयावह होगा, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी है, निरंतर जारी रहे। और पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान हेमपाल गंगवार, भूप सिंह, वीरेंद्र गंगवार, जगदीश गंगवार, राजकुमार यादव, नीतू वर्मा, प्रियंका गुप्ता, राशिदा सूरी, नीलम शर्मा, बीसी यादव, मनोज कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरा नाम सत्येंद्र पाल सिंह है। सर, हमारी मांग केवल एक ही है कि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है। हमारे देश में नेता भी सेवा करते हैं और कर्मचारी भी सेवा करते हैं। नेताओं के लिए पुरानी पेंशन और कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन। न्यू पेंशन में हमारा 10% हमारी तनख्वाह का जो हमारी सैलरी होती है उसका 10% हर महीने कटता है, जो शेयर मार्केट पर निर्भर है। लेकिन नेताओं के लिए जो अगर एक बार भी अगर वो किसी सांसद या विधायक बन जाते हैं तो उनकी कई पेंशनें हो जाती हैं। आप कैसा दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, अपने लिए पुरानी पेंशन और हमारे लिए नई पेंशन। फिर हमारे नेतागण हमसे कहते हैं कि एनपीएस अपनाओ, एनपीएस ज्यादा बेहतर है। अगर एनपीएस ज्यादा बेहतर है तो आप क्यों नहीं लेते? हमारे लिए नई पेंशन स्कीम क्यों, आपके लिए पुरानी पेंशन स्कीम? पुरानी पेंशन में हमारा कोई भी भत्ता नहीं कटेगा, लेकिन नई पेंशन स्कीम में हमारा सैलरी का 10% कटता है, जो कि गलत है। हम सबकी मांग है, आज हजारों कर्मचारी शिक्षक यहाँ पर एकजुट हुए हैं अटेवा के बैनर तले, और पुरानी पेंशन हमारी मांग है। अगर ये हमारी मांग अगर नहीं मांगी जाती है तो ये हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा और जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती है हम लोग पीछे हटने वाली बात नहीं है। धन्यवाद।